प्यार जब जाति और परिवार से टकराता है तो उसका अंजाम हमेशा दर्दनाक होता है। इसका उदाहरण महाराष्ट्र के नांदेड़ की रहने वाली 21 साल की नौजवान लड़की आंचल, जिसके प्यार को उसके परिवार ने दर्दनाक तरीके से मार दिया। वजह थी कि आंचल उच्च जाति से थी और सक्षम पिछड़ी जाति से। इस जात पात के भेदभाव ने एक हंसता खेलता परिवार उजाड़ दिया। अपनी ही बेटी की खुशियां अपने हाथों से एक परिवार ने, जिसमें पिता और भाई ने मिलकर उजाड़ दी। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूँ रिजवाना और आज की सच्ची क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जिस दर्दनाक कहानी को हम आपको सुनाने जा रहे हैं, दर्दनाक कहानी है महाराष्ट्र के नांदेड़ की, जहां पर एक नौजवान लड़की जिसका नाम था आंचल की उम्र 21 वर्ष थी और वो एक लड़का जिसका नाम था सक्षम, उससे वो प्रेम करती थी। सक्षम भी आंचल से बहुत प्रेम करता था और वो दोनों एक दूसरे के साथ जीना चाहते थे, दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। लेकिन परिवार को जब इनके प्रेम के बारे में पता चला तो परिवार ने गुस्सा जाहिर किया। लड़की को भी बहुत प्रेशर किया कि वो लड़की को भी बहुत समझाया और उस पर बंदिशें लगाई कि वो सक्षम से ना मिले, क्योंकि सक्षम अनुसूचित जाति से था और आंचल उच्च जाति से। यही भेदभाव परिवार में था। परिवार ने बहुत रोक टोक की और परिवार ने हर तरह से आंचल को दबाव बनाया कि वो सक्षम से बात ना करे, क्योंकि वो सक्षम से शादी नहीं करेंगे, क्योंकि सक्षम अनुसूचित जाति से था। यही भेदभाव इस प्रेम कहानी का अंत की वजह बनी। लेकिन परिवार आंचल से एक ही बात कहता कि वो सक्षम का साथ जोड़ दे, क्योंकि वो कभी भी आंचल की और सक्षम की शादी नहीं करेंगे, क्योंकि आंचल उस जाति से है और सक्षम अनुसूचित जाति से। जात पात का भेदभाव ही इन दोनों के लिए इतना दर्दनाक होगा जो कभी किसी ने कल्पना भी नहीं करी थी। 27 नवंबर 2025 को आंचल के पास खबर मिलती है कि उसके भाइयों का और उसके प्रेमी का आपस में झगड़ा हुआ। लेकिन ये बात काफी दिनों से चलती आ रही थी। दोनों ही परिवार में एक दूसरे के लिए बहुत मेल था, लेकिन जब से सक्षम और आंचल का प्रेम के बारे में पता चला तो ये दोनों ही परिवार एक दूसरे के लिए दुश्मन बन गए। 27 नवंबर को सक्षम को उसके भाइयों ने मारपीट की, और ना कि मारपीट की बल्कि गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। नवंबर 2025 को आंचल को पता चलता है कि सक्षम और उसके भाइयों का आपस में, यानी कि आंचल के भाइयों का और आंचल के प्रेमी का आपस में झगड़ा हुआ है। लेकिन वो इतना कुछ समझ पाती तब तक बहुत देर हो गई थी। ना सिर्फ उनका झगड़ा हुआ था, बल्कि आंचल के भाई और पिता ने मिलकर सक्षम की गोली मारकर हत्या कर दी, बल्कि उसके सबके साथ भी बर्बरता की। अगले दिन 28 नवंबर को अखबार के माध्यम से आंचल को पता चलता है कि सक्षम अब इस दुनिया में नहीं रहा। वो सीधा सक्षम के घर पहुंचती है और देखती है कि वहां पे सक्षम का शव था। वो रोती है, बिलखती है, अपने प्रेम का इजहार करती है और एक ऐसा फैसला लेती है जिसे सुनकर भी हर कोई दंग रह गया। उसने सक्षम के शव से, उसके खून से अपनी मांग भरी और उसके शव से शादी कर दी। उसका कहना है कि जीते जी उसके परिवार ने उनको एक नहीं होने दिया। जो शादी के सपने, जो अच्छे जीवन के सपने उन दोनों ने एक दूसरे के लिए देखे थे, वो अधूरे रह गए। लेकिन उसका प्यार अधूरा नहीं रहा। आंचल ने सक्षम के शव से शादी की और उसका कहना है कि वो अब सक्षम के परिवार के साथ ही रहेगी, एक बेटे की तरह। जो उसके ख्वाब उसके परिवार ने अपने बेटे के लिए देखे थे, वो सभी उनको एक बेटे की तरह पूरा करेगी। और अपने भाई और अपने पिता के खिलाफ उसने आवाज उठाई ताकि उसके
प्रेमी सक्षम की हत्या करने वाले उसके पिता गजानन मड़ीवार और उसका भाई साहिल मड़ीवार और दूसरा छोटा भाई हिमेश मड़ीवार को सजा हो, और जो उनके साथ अपराधी थे जिसने उन सब ने मिलकर सक्षम की हत्या की, उन्हें ऐसी सजा मिले ताकि ऐसा अपराध समाज में दोबारा न हो। जीते जी सक्षम ने और आंचल ने एक दूसरे से प्रेम किया, लेकिन आखिरी वक्त उसने जो फैसला लिया, ये फैसला चर्चा का विषय है और जिसने भी सुना उसकी भी रूह कांप गई कि लोग लड़ते हैं अपने प्रेम के लिए जीते जी, लेकिन आंचल ने अपना पूरा जीवन सक्षम के नाम कर दिया क्योंकि उसने उसके शव से ही शादी की। जिसने भी ये दर्दनाक घटना अपनी आंखों से देखी, जिसने भी ये दर्दनाक दृश्य अपने आंखों से देखा, उसकी रूह कांप गई। क्योंकि आज के दौर में जहाँ शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा है, वहाँ आज भी लोगों में जात पात का भेदभाव इतना है जहाँ पर इंसानियत शर्मसार होती है। सक्षम अब इस दुनिया में नहीं रहा और आंचल ने जो फैसला किया, जीवन भर वो सक्षम के परिवार के साथ रहेगी और एक बेटा बनकर उनकी हर ख्वाहिश, उनके सपने को पूरा करेगी जो उनका बेटा सक्षम करता था। आंचल के आरोपी पिता गजानन मड़ीवार और उसका बड़ा भाई साहिल मड़ीवार जो आंचल का बड़ा भाई था, और आंचल का छोटा भाई हिमेश मड़ीवार और उसके साथी, जिन्होंने सबने मिलकर सक्षम की बेरहम तरीके से हत्या की है। आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेज दिया। आरोपी को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेज दिया है और कुछ जो आरोपी है वो फरार है, वो जल्दी गिरफ्तार हो जाएंगे और वो भी सलाखों के पीछे हो। दोस्तों, इस घटना ने इंसानियत और मानवता को शर्मसार किया है। जहाँ शिक्षा का स्तर इतना ऊंचा है, जहाँ भेदभाव जैसी कोई चीज नहीं, लेकिन फिर आज जात पात के भेदभाव ने एक नौजवान लड़का सक्षम की जिंदगी उससे छीन ली। आरोपी सलाखों के पीछे है और सक्षम इस दुनिया में नहीं रहा और आंचल ने अपना जीवन अकेले गुजारने का जो फैसला किया, सक्षम के शव से शादी की और एक बेटा बनकर सक्षम के परिवार के साथ वो रहेगी जो उसने कहा है। तो सक्षम अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन आज भी सक्षम आंचल के दिल में जिंदा है, क्योंकि आंचल ने सक्षम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया था। लेकिन सवाल ये है, क्या जात पात के भेदभाव में इंसानियत कहीं मर गई है? दोस्तों, इस दर्दनाक घटना को बताने का उद्देश्य किसी को डराना, धमकाना, किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना या किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं था, बल्कि सावधान करना था, सुरक्षित करना था, सेफ करना था कि भविष्य में ऐसा कोई कार्य न करे जिसकी वजह से किसी का जीवन समाप्त हो या फिर आपका जीवन अंधकार में बीते। सावधान रहे, सुरक्षित रहे और खुद को सेफ रखें। मिलते हैं फिर एक नई सच्ची कहानी के साथ हर रात 8 बजे। तब तक अपना ख्याल रखिए। दोस्तों, इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं फिर एक नई सच्ची कहानी के साथ हर रात 8 बजे। तब तक अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।